नमस्कार। तो मिशन एलाइड 2.0 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हम एचपीजी के जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले जितने भी सेशन जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, एचएएस तक जो है हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। एचपीजी के जिस एग्जाम में पूछी जाएगी वो 100% हम यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पहले भी जो है वो कवर होती रही है। अब आपको एग्जाम में जो है वो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एचपीएसएससी का एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। यहाँ से हम आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर करेंगे, 100% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कवर करेंगे। और जहाँ तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बात रहती है वीडियो को देखने के बाद, तो ये क्वेश्चंस टेलीग्राम पर आपको क्विज की बेस में जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और पीडीएफ भी हम बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं बाय विच नेम हरियाली फेस्टिवल नोन इन लाहौल। तो बोलते हैं हरियाली फेस्टिवल जो है, हरियाली पर्व जो है, इसको लाहौल स्पीति में किस नाम से जो है वो जाना जाता है। हरियाली पर्व के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। ये जो हरियाली पर्व है इसको लाहौल स्पीति में जो है वो सैंक्सम नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, सैंक्सम नाम से इसको जाना जाता है और ये सैंक्सम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाली फेस्टिवल के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और जानेंगे। हरियाली को सैंक्सम कहा जाता है लाहौल में, दखरैन कहा जाता है इसको जुब्बल और किन्नौर के एरिया में। ये ध्यान रखना, दखरैन इसको जुब्बल और किन्नौर के एरिया में कहा जाता है। ये फेस्टिवल जो है वो सावन के फर्स्ट महीने में मनाया जाता है और 16 जुलाई तक जो है वो चलता है। या फिर आप इस तरह से कह लीजिए कि 1 सावन को ये मनाया जाता है और अगर हम अपना कैलेंडर जो हम डेली बेसिस का देखते हैं उसके अकॉर्डिंग 16 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, फेयर हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम लाहौल स्पीति के ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में अभी कौन से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं। आजकल एक फेस्टिवल खबरों में जो चला हुआ है वो है हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति का। वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है लाहौल स्पीति का। और लाहौल स्पीति की चंद्राभागा वैली में ये मनाया जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। तो जनवरी का महीना अभी चला हुआ है, तो ये हालदा फेस्टिवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लाहौल स्पीति में गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। गोची त्यौहार भी जो है वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल भी जो है आजकल ही मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के महीने में ही, ये भी ध्यान रखें। और लाहौल स्पीति में लदराचा मेला लगता है, लाहौल स्पीति में शिशु मेला लगता है। लाहौल स्पीति में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, तो मोनेस्ट्रीज जहाँ पर है वहाँ पर 3 लोग होंगे। 3 लोग जो हैं वो फुल्लैज फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे वो लाहौल में रहते हैं चाहे वो किन्नौर में रहते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ना, फुल्लैज फेस्टिवल, ये बादों के महीने में मनाया जाता है और या फिर ये बिगनिंग ऑफ असौस के महीने में जो है वो किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। बादों और असौस के महीने के बीच में ही ये सेलिब्रेट कर लिया जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से पता चली। हरियाली फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किन्नौरी वुमेन वर कंपेयर्ड टू होम ऑन अकाउंट ऑफ देयर वुलन रेमेंट बाय कनिंघम। तो बोलते हैं कनिंघम्स के द्वारा जो है वो ऊनी वस्त्रों के कारण किन्नौरी महिलाओं की तुलना जो था वो किसके साथ की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं पहले ही। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन्नौरी महिलाओं की तुलना किसने की थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन्नौरी महिलाओं की तुलना किसके साथ की गई थी। तो ये की गई थी स्कॉटिश और अल्जीरियन वुमेन्स के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर है, स्कॉटिश और अल्जीरियन वुमेन के साथ इसकी कंपेरिजन जो था वो किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसने किया था तो ये किया था कनिंघम्स ने। ऑप्शन कनिंघम्स भी ये सही आंसर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन में से ही जो है वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ से अगर वस्त्रों की बात की जाती है तो वस्त्रों के बारे में क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बन जाते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वस्त्रों के बारे में कि कौन सा परिधान जो है वो कहाँ का है। ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो किन्नौर में जो हिमाचली कैप होती है, कॉमन जो हिमाचली कैप होती है, उसको थेपांग के नाम से जो है वो जाना जाता है। ड्रेस जो यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है उसको छुब्बा कहते हैं। छुब्बा एक वुलन क्लॉक की तरह हो जाता है और ये विंटर्स में जो है वो पहना जाता है। डोरी और डोरू भी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल की जाते हैं। ये भी साड़ी की तरह जो वुलन साड़ी होती है उसकी तरह जो है, चोली आप कह लीजिए, साड़ी आप कह लीजिए, उसकी तरह ये इस्तेमाल की जाते हैं। जो ऑर्डिनरी शर्ट यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है उसको राग घोया जो है वो कहते हैं, राग घोया कहते हैं। और यहाँ पर जो कैप होती है उसको कैप को श्यू भी कहा जाता है और हिमाचली कैप को थेपांग भी कहा जाता है। कॉमनली कैप को श्यू और थेपांग जो है वो कहा जाता है। तो ये ड्रेसेस के बारे में हो गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर
बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लेक चंद्रताल बाय नेम लोहित्या सरोवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो था वो लोहित्या सरोवर के नाम से चंद्रताल झील का नाम जो था वो कहा था इसको। तो देखिए चंद्रताल झील जो कि आपकी लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है, इस झील को कहा गया लोहित्या सरोवर किसके द्वारा? एक चाइनीज यात्री था हेंत्सांग के द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। चंद्रताल लेक जो है इसको लेक ऑफ मून भी जो है वो कहते हैं। नाम से पता चल रहा है चंद्र के साथ जुड़ी हुई है तो लेक ऑफ मून इसको कहते हैं। इसको जो चाइनीज यात्री थे हेंत्सांग उनके द्वारा लोहित्या सरोवर भी कहा गया और ये लेक लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये चंद्रा नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाती है। चंद्रा और भागा आपको पता है दो नदियाँ हैं, दो वैलीज भी जो हैं वो लाहौल स्पीति में हैं। जहाँ पर ये चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं और आगे चलकर चेनाब नदी को बनाती हैं, उस स्थान को तांडी कहते हैं जहाँ पर ये मिल जाती हैं दोनों। तो तांडी स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। लाहौल स्पीति में बहने के बाद ये जो चंद्रताल या फिर चेनाब झील नदी है, ये नदी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहती है, ये ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक्स की, तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, लाहौल स्पीति में दीपकताल झील भी है, लाहौल स्पीति में यूनामसो झील भी है, लाहौल स्पीति में विष्णुताल झील भी है। ये तो लाहौल स्पीति की कॉमन सी झील्स हैं जो आपने बहुत बार पढ़ रखी हैं। लाहौल स्पीति के कुछ ग्लेशियर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि लाहौल स्पीति में सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसको बड़ा सिगड़ी के नाम से जो है वो जाना जाता है। आपको पता है ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सिगड़ी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लाहौल स्पीति में मेयार ग्लेशियर जो है वो स्थित है, लाहौल स्पीति में गेफांग ग्लेशियर स्थित है, लाहौल स्पीति में कुल्टी ग्लेशियर जो है वो स्थित है। और बेसिक अगर आप जानेंगे थोड़ा सा तो लाहौल स्पीति में लेडी ऑफ केलोंग करके भी एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग ये जो है वो ग्लेशियर है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो कि केलोंग से है, वहाँ से एक ग्लेशियर दिखाई देता है जो लेडी की शेप में दिखाई देता है, इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहा जाता है। और फिर बहुत सारे ग्लेशियर हैं लाहौल स्पीति में, चंद्रा और भागा वैलीज में ही बहुत सारे ग्लेशियर हैं। पत्तन वैली भी लाहौल स्पीति में है जिसको ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति भी कहा जाता है लाहौल स्पीति का। ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कैस्ट्री एज 2011 सेंसस। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो दर्ज करवाया था? चाइल्ड लिंगानुपात की बात की जा रही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। तो देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट इंडिया जो था वो हाईएस्ट कहीं पर रिकॉर्ड की गई थी, वो लाहौल स्पीति में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, लाहौल स्पीति में की गई थी ये। पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ से जानिए, 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार लाहौल स्पीति का जो एरिया है पहले तो वो जान लीजिए, वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। लाहौल स्पीति की अब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जैसे कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, 68 लाख है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसी तरह लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है 31,564। और इसमें से अगर हम मेल और फीमेल पॉपुलेशन को देखेंगे तो मेल पॉपुलेशन जो है वो कितनी आ जाती है? मेल पॉपुलेशन यहाँ पर 16,588 आ जाती है, फीमेल पॉपुलेशन 14,976 जो है वो आ जाती है। ये मेल फीमेल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार डिटेल में किसी को क्वेश्चन पूछना होता है तो 2001 की जनगणना के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 33,224 पॉपुलेशन थी, मेल पॉपुलेशन 18,441 थी, फीमेल पॉपुलेशन जो था वो 14,783 थी। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो लाहौल स्पीति की है 1033 गर्ल्स पर 1000 बॉय। 1000 लड़कों पर 1033 लड़कियां जो हैं ये यहाँ की रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर कंपेयर किया जाए इसको 2001 के साथ, 2001 में 961 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ जो था वो रही थी, 1000 लड़कों पर 961 लड़कियां जो था वो यहाँ पर थी। यहाँ से लाहौल स्पीति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको पता चला। ये डाटा सारा आप ध्यान रखिए, बस इतना डाटा ध्यान रख लिया तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली अलग अलग एग्जाम में बन जाते हैं। एचएस में तो एक आधा क्वेश्चन मान के चलिए, एलाइड में एक आधा क्वेश्चन मान के चलिए, और अभी आपको पता है एचपीएसएससी का पैटर्न कभी कहीं चेंज हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन स्वाभाविक हैं, ये पूछे जा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। तो डेविल डांस, दानव नृत्य जो है वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस रीजन के साथ मुख्य रूप से जो है वो जुड़ा हुआ है। डांसेस की जब भी बात की जाती है तो डेविल डांस जो है वो लाहौल स्पीति के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अब देखो किन्नौर को लेकर जरूर कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो सकता है, तो किन्नौर में भी इस तरह का एक डांस जो है परफॉर्म किया जाता है जो डेमन डांस है। डेमन यानी कि राक्षस, जिसको राक्षस नृत्य जो है वो कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा राक्षस नृत्य है, डेविल डांस है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग लाहौल स्पीति के खासकर डांसेस कौन से हैं, तो लाहौल स्पीति के डांसेस में सांद और साबू, ये इंपॉर्टेंट डांस लाहौल स्पीति के हो जाते हैं। लाहौल स्पीति में सुनतो डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में छनक छम डांस परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो लंग धर्मा डांस परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में गुरेही हो गया, सहनी हो गया, ये सारे डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये लाहौल स्पीति की होगी। हमने किन्नौर का भी पढ़ा डेमन डांस, तो किन्नौर में कौन कौन से नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं? किन्नौर में डेमन नृत्य हो गया, इसको छंब भी कहते हैं, राक्षस नृत्य भी कहते हैं। कयांग हो गया, बाख्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, और यहाँ पर जापरो डांस परफॉर्म किया जाता है। ये सारे डांस आपने किन्नौर के भी साथ में ध्यान रखने हैं। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के डांसेस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, रिवाइज करते रहना है। ये आप यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए, डेविल डांस किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहले में बोलते हैं जिजे इज अ रिलीजियस फेस्टिवल टेक प्लेस इन मंथ ऑफ अक्टूबर एट थांग ग्यूड मोनेस्ट्री। तो बोलते हैं जिडजेड जो है एक धार्मिक त्यौहार है जो अक्टूबर के महीने में थांग ग्यूड मठ में जो है वो होता है। दूसरे में बोलते हैं नवाला फेस्टिवल इज अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू लॉर्ड शिवा, की नवाला फेस्टिवल जो है वो लॉर्ड शिवा के लिए थैंक्स सेरेमनी के रूप में होता है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो जिडजेड्स एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है, ये अक्टूबर के महीने में थोंग ग्यूड मठ में जो है वो होता है। और नवाला उत्सव जो है ये भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। गद्दीज के द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर चंबा और कांगड़ा में गद्दीज रहते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा परफॉर्म जो है वो किया जाता है। यहाँ से थोड़ी सी जान लीजिए, ये जो जिडजेड्स है, देखो प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल है, पहले तो ये ध्यान रखना, और ये फेस्टिवल जो है वो अक्टूबर के महीने में लगता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, और थांग ग्यूड मोनेस्ट्री में जो है ये परफॉर्म किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए। तो 3-4 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, सिंगल भी अगर आप बात करते हैं तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्लान कॉल्ड हिम स्वैन इन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम स्वैन प्लान जो था वो कब लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम स्वैन प्लान जो था वो लॉन्च किया, ये 2008 में जो था वो लॉन्च किया। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, HAS में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है वो HPSSC के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिम स्वैन योजना जो थी, ये योजना चलाई गई कि कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है हम ऑफिस को जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। फिर इसका एरिया चाहे बाद में बढ़ा भी, परंतु ये हिम स्वैन, हिमाचल जो था वो पहला राज्य था जिसने हिम स्वैन को चलाया था, ये भी पता होना चाहिए। 2008 में जो था वो इसको लॉन्च जो था वो किया गया था। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि 30 वर्ड में हिम स्वैन के बारे में कुछ लिखिए। एलाइड का मेंस आप देंगे तो वहाँ पर पूछा जा सकता है, NT का मेंस आप तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है वहाँ पर पूछ ले जाए। तो पहले तो आप लिख देंगे कि ये फरवरी 2008 में 5 फरवरी को ये एग्जैक्टली लॉन्च किया गया था, 2008 में जो था वो लॉन्च किया गया। और इसका जो टारगेट है, इसका जो एम है वो ये है कि नेटवर्क जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। और नेटवर्क कनेक्टिविटी किसको प्रोवाइड करवाना? नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना सब डिवीज़न को, तहसील को, सब तहसील को, ब्लॉक को और पंचायतों को। ये आप ध्यान रखिए, जैसे एक तरह से कह लीजिए इंटरनेट ही प्रोवाइड करवाना आप कह सकते हैं। अच्छा, इस हिम स्वैन का पूरा क्या नाम होगा कि आपने कभी सोचा है? तो इसका पूरा नाम है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन विच मंथ सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। बहुत बार पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन सैर फेस्टिवल के बारे में, परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो अलग अलग मंथ को देखकर फिर कंफ्यूजन थोड़ा सा मन में आ जाता है। तो रिवीजन ही एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो सैर त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? सैर त्यौहार जो है वो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाता है जब इन टर्म ऑफ मंथ जो है हम बात करते हैं, क्योंकि महीने जो हैं वो अक्सर त्योहारों के जो हैं वो याद नहीं रहते। यहाँ से ज़्यादा तो नहीं, परंतु थोड़े से ऐसे फेयर फेस्टिवल रिवाइज कर लेते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, खासकर उनके महीने।
तो जैसे कि सूही मेला हो गया जो चंबा में लगता है, अप्रैल के महीने में ये लगता है। चंबा में छतराड़ी यात्रा भी होती है जो सितंबर के महीने में जो है वो लगती है, सितंबर के महीने में लगती है। और गसोता त्यौहार आप सुनते हैं कि हमीरपुर में लगता है, ये मई के महीने में जो है वो लगता है। इसके अलावा अभी आपने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ फेयर फेस्टिवल रिवाइज किए थे, जैसे कि हरियाली आपने रिवाइज किया था। तो हरियाली एक तरह से कहीं तो जुलाई के महीने में जो है ये होता है, 16 जुलाई इसकी डेट बताई जाती है। पहाड़ी लोग इसको बड़ा दिन भी जो है वो कहते हैं, बड़ा दिन कहा जाता है। और बहुत सारे क्षेत्र हिमाचल के ऐसे हैं, आपने अभी तो ये देखो कल्चर थोड़ा सा ना, हमारा कल्चर डिक्लाइन भी हो रहा है, धीरे धीरे गिर भी रहा है, परंतु बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इस दिन क्या होता है, बार्बर जो है वो गाँव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, और वो विलेजी जो लोग गांव में रहते हैं उनको मिरर जो है वो दिखाते हैं। तो शायद कभी ना कभी आपने ये सेरेमनी ज़रूर देखी होगी अपने गांव में, अपने घरों में, क्योंकि अभी तो बहुत कम चीज़ें ये देखने को मिलती हैं, परंतु ये होती थी चीज़ें कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी अभी भी होती हैं, परंतु रेयर होती हैं। ये उसी के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है थोड़ी सी, है ना। तो इसी के बारे में देख लीजिए, बड़ा दिन कहते हैं, और बाकी वही सब लिखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं बहादुर फोर्ट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1980 मीटर्स एबव मीन सी लेवल वाज द समर अबाउट ऑफ। तो बोलते हैं समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिलासपुर जिले में बहादुरगढ़ का किला ग्रीष्म वास स्थल रहा था। तो ये किसका ग्रीष्म स्थल रहा था, किसका ग्रीष्म वास जो था वो रहा था, कौन यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर अपनी रहता था। तो यहाँ पर बिलासपुर के राजा थे जिनका नाम था राजा विजय चंद, वो जो था वो यहाँ पर रहते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, राजा विजय चंद जो था वो यहाँ पर रहते थे। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की, बिलासपुर में बहुत सारे फोर्ट जो हैं, बहुत सारे किले जो हैं वो आप पढ़ते हैं। तो बिलासपुर की अगर हम इस फोर्ट की बात, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो बहादुरगढ़ किला बहादुरगढ़ पहाड़ी पर ही स्थित है। बहादुरगढ़ पहाड़ी है एक जिसके ऊपर ये किला जो है वो स्थित है, और राजा विजय चंद का ये स्थान हुआ करता था, ग्रीष्मकालीन स्थान आप कह लीजिए। बिलासपुर में और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर अलग अलग किले हैं, जैसे कि कोट कहलूर फोर्ट आप सुनते हैं, फतेहपुर फोर्ट आप सुनते हैं, ये बिलासपुर में स्थित है, और ये नैना देवी पहाड़ी के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। आप सुनते हैं बछरेटू का किला, आप सुनते हैं दगोग किला, तो ये सारे कोट धार पर जो हैं वो बने हुए हैं। आप सुनते हैं मंदिर, यहाँ पर देवी बड़ोली का मंदिर है बिलासपुर में, गुग्गा गेड़मी का मंदिर है बिलासपुर में, तो ये झंझियार धार में जो है वो आते हैं। बिलासपुर में आप बंदला धार जो है वो सुनते हैं, बिलासपुर की बंदला धार इंपॉर्टेंट धार है। ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात की जाती है यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की। यहाँ पर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्थित है, वो ध्यान रखें। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तो हम बलोखरा सीरीज से सारा कवर कर चुके हैं। बिलासपुर के राजा जो विजय चंद थे वो 1889 में बिलासपुर के राजा बने थे। इनके द्वारा कुछ रिफॉर्म बिलासपुर में किए गए, और रंग महल जो बिलासपुर का है वो भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट जो था वो करवाया गया। बिलासपुर के अंतिम राजा हुए राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद बिलासपुर के जो था वो अंतिम राजा थे, ये आप ध्यान रखिए। और आपको पता है 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जब हिमाचल प्रदेश 1948 में बना था ना, तो उस टाइम यहाँ पर सिर्फ 4 ही जिले होते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था और 1954 में बना था। तो ये ध्यान रखिए। राजा आनंद चंद के द्वारा एक किताब लिखी गई जो बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के नाम से जानी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लिए, और ये छोटी सी जानकारी यहीं से है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री वॉज द ओलाइव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन 1984। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 1984 में जैतून विकास परियोजना किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई। तो हिमाचल प्रदेश में ये जैतून विकास योजना जो था वो लॉन्च की गई, 1984 में लॉन्च की गई, और ये इटली की सहायता से, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इटली कंट्री की सहायता से ये चलाई गई। 2 क्वेश्चन, पहले तो इटली ये नाम याद रखना है, दूसरा 1984 जो है वो ध्यान रखना है, और तीसरा क्वेश्चन भी अगर कुछ ध्यान बन सकता है यहाँ से तो ओलाइव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। पूछा जा सकता है कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, तो जैतून विकास परियोजना थी। देखो अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर की, तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर है वो पूरी स्टेट, जो हमारी स्टेट आप कह लीजिए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड जो है उसमें 13.31% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्रॉप, लाइवली स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, और ये 2020-21 के अनुसार है, ये आप ध्यान रखिए। अगर हिमाचल में एग्रीकल्चर के बारे में हम कुछ और जान, हिमाचल से ना 89.96% पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो रूरल एरिया में रहती है। और आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है ना, वो 69% लोगों को प्रोवाइड करवाती है। तो ध्यान रखना आगे से कि 89%
पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 69% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिला हुआ है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से। ये डाटा बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाता है जब आप एग्रीकल्चर की हिमाचल में जो है वो बात करते हैं। कोई भी टॉपिक लिखने का हो, बस वहाँ पर इस लाइन को, इन 2 लाइनों को लिख देना, आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो रहने वाला है। और ये ज़रूर मेंशन करना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये डाटा बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है लैंड होल्डिंग अलग अलग है ना। इसमें मार्जिनल फार्मर आते हैं, स्मॉल फार्मर आते हैं, फार्मर आते हैं, सेमी मीडियम फार्मर आते हैं, मीडियम फार्मर आते हैं, लार्ज फार्मर जो है वो आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले आप उसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन आपके लिए है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंक जो है वो उसको कौन सा बैंक स्पॉन्सर करता है। ग्रामीण बैंक को कौन बैंक स्पॉन्सर करता है, और लेटेस्ट आंकड़ा अगर इकोनॉमिक सर्वे के पास अकॉर्डिंग अगर कोई बता सकता है कि ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हिमाचल प्रदेश में है तो वो भी बता देना। रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ से, और जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनका भी जो है वो रिवीजन हो जाएगा बस। और टेलीग्राम का आपको पता है कि टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट होती है, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी जो डेफिनेटली आपकी आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।